हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IT कॉन। अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को किक ऑफ करते हैं बिना कोई डिले किए। अपनी लास्ट क्लास में हमने कवर किया था और टू हैव और मस्ट। हमारी आज की क्यू में है मस्ट हैव और वुड का यूज। आपको डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव में इन सबके मीनिंग्स विद एग्जांपल विद सेंटेंसेस समझाएंगे। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट की जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए जिन जिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है वो सारे मैंने अपने इस कोर्स में डिटेल में बताएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। लेकिन उससे पहले अपनी लास्ट क्लास का एक क्विक रिकैप हो जाए। अपने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ऑट टू और शुड दोनों का यूज सेम है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए दोनों के सेंटेंसेस में चाहिए होना चाहिए। सेकंड, इसका फॉर्मेशन था सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक एग्जांपल से को देख लेते हैं। तुम्हें उसे बताना चाहिए, यू ऑट टू टेल हिम। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था ऑट टू हैव। ऑट टू हैव और शुड हैव दोनों का यूज सेम, यानी कि आइडेंटिफिकेशन में कौन सा वर्ड होना चाहिए? चाहिए था, चाहिए थी या फिर चाहिए थे। फॉर्मेशन क्या था? सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। आइडेंटिफिकेशन में क्या आ रहा है? चाहिए था, चाहिए था, चाहिए थी। सो यू और टू हैव ऑन देयर। बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और टू हैव के साथ। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था मस्ट। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी लास्ट क्लास में इन्हें कवर कर चुकी हूँ। जो भी इस चैनल पर अभी आए हैं वो प्लीज एक बार मेरे लास्ट क्लास को गो थ्रू कर लीजिए। अब लास्ट क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट यानी मस्ट का आइडेंटिफिकेशन भी सेम है, शुड की तरह और ऑट टू की तरह चाहिए होना चाहिए। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इस काम को अगर आपने नहीं किया, यानी इस सेंटेंस में चाहिए है लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। सेकंड, इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें यह कार्य आज ही फिनिश या फिर खत्म करना चाहिए। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अब। दैट यू मस्ट फिनिश दिस वर्क या फिर टास्क टुडे। एक और सेंस में मस्ट का यूज बताया था मैंने, जब प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन तब जब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, यानी कि उसे कैटर करने के लिए एक सेंटेंस आगे ऐड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल कहूँ कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, वह जरूर भूखा होगा। अब इसमें चाहिए नहीं आया, होगा आया। इस सेंटेंस को कैटर करने के लिए उसने बताया है कि वो सुबह से उसने कुछ नहीं खाया इसलिए वह भूखा होगा। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दैट ही hasn't eaten anything since morning. He must be hungry. अब हमारा आज का फ्रेश कॉन्सेप्ट यानी मस्ट हैव। आइडेंटिफिकेशन या होगा, टी होगी या कर चुका होगा, एक्सेट्रा। अब इनको देख के कंफ्यूज मत होना। ये वही आइडेंटिफिकेशन है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थे जब हम टेंसेस कवर करवा रहे थे। जब मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताया था तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी सेम बताई थी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने ये बताया था कि इसके आइडेंटिफिकेशन में होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। और जब मैंने मे हैव और माइट हैव करवाया था, यानी मुडास में मैंने अगर मे हैव या फिर माइट हैव करवाया था, तब मैंने ये भी बताया था कि उनकी आइडेंटिफिकेशन भी यही होगी। एंड में या होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, ये सब सेम आइडेंटिफिकेशन होंगे। तब इसका फॉर्मेशन भी सब्जेक्ट प्लस मे या फिर माइट हैव था और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। डोंट बी अमेज्ड, मस्ट हैव का भी वही यूज है, यानी अगर मैं मस्ट हैव का भी यूज करूं तो उसका फॉर्मेशन भी सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? विल हैव और मस्ट हैव। विल हैव 100% श्योरिटी के साथ आता है, उसी तरह मस्ट हैव आता है। जब मैंने मे हैव और माइट हैव करवाया था तब मैंने बताया था कि ये तब यूज होते हैं जब आप श्योर ना हो, यानी कि आपको पता नहीं है उसने ही किया होगा। दैट मीन्स आप श्योर नहीं है, आप बिल्कुल श्योर नहीं है, बिल्कुल सर्टेन नहीं है कि उसने किया है या नहीं। लेकिन जब आप सेंटेंस में विल हैव का यूज करते हैं या फिर मस्ट हैव का यूज करते हैं
तब आप 100% श्योरिटी बताते हैं कि उसी ने किया होगा और कोई हो ही नहीं सकता। ही मस्ट हैव डन दिस, ही विल हैव डन दिस। तो बस इतना डिफरेंस याद रखना कि जब आप मे हैव माइट हैव यूज कर रहे हैं तो आप लो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यानी आप पॉसिबल है उसने किया होगा लेकिन आप श्योर नहीं है। लेकिन अगर आप विल हैव यूज कर रहे हैं या फिर मस्ट हैव यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तब आप सर्टेन हैं कि उसी ने ही किया होगा। विद एग्जाम्पल करते हैं, डोंट वरी। मस्ट हैव पे अपना पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अब 6 बजे हैं, बस छूट गई होगी। आइडेंटिफिकेशन बताया था, मस्ट हैव कब यूज होगा, जब सेंटेंस में ई होगी, ए होगी यूज होगा। लेकिन आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें मे हैव यूज कर सकते हैं या माइट हैव? टाइम से उसने कहा है कि 6 बज गए हैं, बस छूट गई होगी, यानी बस का टाइम था कि 6 बजे के बाद वो छूट जाएगी, वो चली जाएगी। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम। इट इज 6 o'clock. द बस मस्ट हैव लेफ्ट। बताया था मस्ट हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं कि वह राज नहीं छुपा सकती, उसी ने बताया होगा। दैट, हम इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं, दैट शी कांट हाइड सीक्रेट शी मस्ट हैव टोल्ड हर। आज के कॉन्सेप्ट की क्लास यहीं पर रैप अप करते हैं और अब हमारा नेक्स्ट वर्क है वोकैबुलरी ऑफ द डे का। हमारा आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है रिकैसिट्रेंट, यानी हिंदी में जिद्दी या फिर हठी, और इंग्लिश में स्टबनली रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स। एग्जाम्पल्स इसको देख लेते हैं। द टीचर स्ट्रगल्ड टू कंट्रोल रिकैसिट्रेंट स्टूडेंट्स। जिद्दी स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की जद्दोजहद कर रही है टीचर। आई होप आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं, इंक्लूडिंग आवर वोकैबुलरी ऑफ द डे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हैं सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग. Don't forget to like, share and subscribe, and we will see you in our next video. Till the time, bye bye.